जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मानव जीवन की हर उलझन का उत्तर और प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान में छिपा है। ये ग्रंथ प्रेरणा का वो असीम सागर है जो निराश से निराश व्यक्ति के जीवन में भी आशा का संचार कर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस अमृतवाणी को अंत तक अवश्य सुनेंगे। जब आप शांत चित्त से इसके एक एक शब्द को सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपके मन को परम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी एक अद्भुत सकारात्मक रूपांतरण आएगा। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इस गीता सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर बाधा का हल अवश्य मिलेगा। वो हर उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा जिसकी वो कामना करता है। इसीलिए प्रतिदिन सुबह और रात में सोने से पहले इस भगवद गीता सार का श्रवण अवश्य करें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसी कारण ये भी कहा गया है कि जिस घर में नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर पर कभी कोई संकट या विपत्ति नहीं आती। उस परिवार पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है और वो घर आंगन सुख, संपत्ति, धन, धान्य से और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। कुरुक्षेत्र की उस विशाल रणभूमि में जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने ही परिवारजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को देखा। अपनों को शत्रु के रूप में देखकर उनका हृदय कांप उठा और वे निराशा और विषाद के गहरे सागर में डूब गए। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपनी व्यथा और दुविधा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट की। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस रणभूमि में जो भी युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, वे सब मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? वे दोनों तो मेरे लिए पूजनीय हैं। इन गुरुजनों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे ही भाई हैं। इन सब को मार के राज करने से तो बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्णा, मैं अपने ही कुल का नाश करके सुखी कैसे रह सकता हूं? हे कृष्ण, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मेरा मस्तक फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा में जलन हो रही है और मेरे हाथों से मेरा गांडीव धनुष फिसलता जा रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ज्ञान दें और बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है। अर्जुन की इस दयनीय दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से आज के आधुनिक युग में भी संपूर्ण मानवता के लिए एक पथ प्रदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता ही वो एक मात्र ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही कला सिखाता है। ये हमें धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा की अमरता। हे अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो, परंतु शोक उन बातों के लिए कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। जो वास्तव में ज्ञानी है वो ना तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। ये जीवन और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल एक माध्यम हो। इसीलिए जो ज्ञानी है वो किसी के मरने पर विलाप नहीं करता।
वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति बीते हुए कल पर पछतावा नहीं करता और नहीं आने वाले कल की चिंता करता है। वो जानता है कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिसे ये सत्य समझ आ जाता है उसे कोई दुख या चिंता नहीं सताती। धर्म का पालन। हे अर्जुन, कौन अपना है और कौन पराया, इस मोह को त्यागो। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो अधर्म करने वाले से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। इस कर्तव्य का पालन तुम्हें मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा। यदि आज तुम युद्ध से विमुख हुए तो सारा संसार तुम्हें कायर कहेगा और तुम्हारी निंदा करेगा। कर्म का महत्व। ये विषय किसी पराय का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का है। यदि तुम अन्याय को सहन करोगे और उसे समाप्त नहीं करोगे तो अधर्म करने वाले को और भी बल मिलेगा और वो और भी पाप करेगा। इसीलिए अपने मन के मोह को त्याग कर युद्ध करो। ईश्वर का विराट स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं ही इसे पालन पोषण करता हूं और अंत में मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। सत्य का मार्ग। जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी सदा चमकता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। जब से ये संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चल रहा है। शरीर नश्वर, आत्मा शाश्वत। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये प्रकृति का विधान है। इस सत्य को स्वीकार करके निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं और इंद्रियों में मैं मन हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मैं ही हूं। जलाशयों में मैं महासागर हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण जगत में तुम जो कुछ भी देख सकते हो वो सब मैं ही हूं। शांति सबसे बड़ा धन है। जिसके मन में शांति है उससे अधिक धनी इस संसार में कोई नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया उसने सब कुछ पा लिया। मोह ही दुख का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका लगाव मोह है। जितना अधिक लगाव होगा उतना ही अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। निष्काम कर्म। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। कर्म से महानता। व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कार्य में ही आनंद खोजने लगता है तब वो पूर्णता को प्राप्त करता है। संदेह का त्याग। जो व्यक्ति सदा संदेह करता है उसके लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख है। जिसने अपने मन को वश में नहीं रखा उसके लिए मन एक शत्रु की भांति कार्य करता है। अभ्यास से मन पर विजय। चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है,
परंतु निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सुख दुख का चक्र। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। समय और भाग्य। किसी को भी समय और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। मन का छल। जैसे दीपक की बाती अपने ही नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य को भी यौवन के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। उसका मन उसे अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। उसे एक रस्सी में बांधकर तरह तरह के नाच नचाता है। मन और आत्मा का भेद। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ये सब मानने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत है, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख सुख अपमान और पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, सुख दुख का अनुभव करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। प्रसिद्धि अपमान लाभ हानि जीत हार का अनुभव आत्मा को नहीं होता। ये तो मन की शरारत है। मन पर नियंत्रण। मन जीव के शरीर का एक अदृश्य किंतु सबसे शक्तिशाली अंग है। ये शरीर रूपी रथ का सारथी है, जबकि आत्मा उस रथ में बैठा स्वामी है। यही मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। ये अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदमस्त कर देता है। इसलिए अपने मन को वश में करना और आत्मा के भीतर झांकना आवश्यक है। तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। अमूल्य जीवन सूत्र। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इससे मन अशांत होता है और व्यक्ति अपना ही अहित कर बैठता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अहंकार का त्याग। अहंकार के कारण हम कितने ही रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान है जो अहंकारी व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। स्पष्टीकरण व्यर्थ है। अपनी सफाई कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो कभी मानेगा नहीं। 3 प्रकार के लोग। बुद्धिमान लोग मौन रहते हैं, समझदार लोग बात करते हैं और मूर्ख लोग सदैव बहस करते हैं। कर्म का गणित। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। दूसरों से ईर्ष्या। जो दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे स्वयं कभी शांति से नहीं जी पाते। संतोष ही परम सुख है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। विश्वास और कर्म। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, परंतु मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चय ही ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अकेले चलने का साहस। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई मित्र, ना कोई साथी, बस तुम और तुम्हारा साहस। क्षमा की सीमा। किसी को एक बार माफ करना महानता है, दूसरी बार माफ करना बहुत बड़ा दिल होने का प्रमाण है, लेकिन तीसरी बार भी माफ करना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर की इच्छा। अगर मांगने पर भी कुछ ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अंतिम संदेश। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे परम धाम को पहुंचता है। मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का आत्म संयम हूं। मित्रों, ईश्वर सब सुनता है, चाहे हम बोले या ना बोले। इसीलिए जो कोई भी इस परम रहस्यमयी गीता ज्ञान को मेरे भक्तों तक प्रेम पूर्वक पहुंचाता है वो निस्संदेह
मुझे ही प्राप्त होता है। जो इस गीता के रहस्य को भक्तों में प्रचारित करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके भगवान श्री कृष्ण की इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाएं और उनके असीम आशीर्वाद के पात्र बने। मित्रों, आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। जिंदगी बहुत छोटी है दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने के लिए। अगर तुम्हारा अंत भी उन्हीं लोगों की राय में लिखा जाना है तो फिर शुरुआत तो अपने मन से करो। कभी किसी भीड़ का हिस्सा बनने से पहले एक बार खुद से पूछो, क्या तुम उस भीड़ में अपनी पहचान को जिंदा रख पाओगे? क्योंकि बहुत से लोग चलते हैं लेकिन बिना अस्तित्व के। तुम जिनके लिए खुद को बदलते हो वो शायद ही कभी बदलते हैं। इसलिए अगर बदलाव जरूरी हो तो वो अपने लिए करो, ताकि जब तुम आईने में देखो तो वहां एक समझौता नहीं, एक साहसी इंसान खड़ा हो। बहुत लोग कहेंगे कि तुमने गलत किया, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने वो निर्णय किन हालात में लिया। इसीलिए निर्णय से पहले खुद से ईमानदार रहो, न कि दुनिया से जवाब दे। कभी कभी तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को इतना जोर से सुनना चाहिए कि बाहर की हर आलोचना, हर राय, हर डर सिर्फ शोर बनकर रह जाए और तुम्हारा मन उस शांति में लौट जाए जहां तुम सच में जीते हो। जो लोग तुम्हारी गलतियों को पकड़कर तुम्हारी अच्छाइयों को भुला देते हैं, उनके लिए बदलना नहीं बल्कि खामोशी से दूर हो जाना ही तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा है। जब तुम हर बार दूसरों के निर्णय को अपने जीवन का मानदंड बना लेते हो तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे अपने निर्णय भी तुम्हें पराये लगने लगते हैं। उस समय आईना तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा नहीं दिखाता बल्कि तुम्हारी खोई हुई पहचान का अक्स बन जाता है। लोगों की राय उतनी ही बदलती है जितनी तेजी से मौसम। लेकिन दुख की बात यह है कि हम हर राय को इतना गहराई से ले लेते हैं जैसे वो हमारे जीवन की अंतिम सच्चाई हो। शायद इसीलिए हम बार बार खुद को खोते हैं, फिर भी किसी को नहीं कहते कि हम थक चुके हैं। कभी दूसरों की उम्मीदों की छांव में इतना मत जीना कि तुम्हारे अपने सपनों की धूप तुम तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि जब सपने मुरझा जाते हैं तो आंखें रोती नहीं, बस अंदर कुछ धीरे धीरे मरने लगता है। वो दिन सबसे खतरनाक होता है जब तुम खुद से नजरें चुराने लगते हो, सिर्फ इसीलिए कि जो निर्णय तुमने लिया वो सबको अच्छा नहीं लगा। उस दिन आत्मा का आईना सबसे ज्यादा धुंधला होता है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, उन्हें कभी ये नहीं समझ आता कि तुमने कितनी रातें जागकर अपने फैसलों को बचाया है। उन फैसलों को जिन्हें किसी ने नहीं समझा, लेकिन जिनसे तुमने अपनी हिम्मत बनाई। जिंदगी के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस शर्त पर टिके होते हैं कि तुम हमेशा उनकी बात मानो। जैसे ही तुम खुद के लिए खड़े होते हो, वो लोग तुम्हें बदल गया कहकर चले जाते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि तुम पहली बार अपने जैसा बनने लगे हो। कभी कभी लोगों की बातें तीर की तरह चुभती हैं, लेकिन अगर तुमने वो तीर सह लिया और जवाब नहीं दिया तो तुमने उस तीर से खुद को नहीं, अपने आत्म बल को बचाया है। हर जवाब देना वीरता नहीं होती, कभी कभी चुप रहना भी शक्ति होती है। तुम्हारी अच्छाई तब तक मूल्यवान है जब तक वो किसी की सुविधा के आड़े ना आए। जैसे ही तुम ना कहना सीखते हो, वही लोग तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी सीमाएं अब उनकी इच्छा से टकराने लगी हैं। जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की आवाज को दूसरों की राय से ज्यादा वरीयता देना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगता है।
बदलाव बाहर नहीं आता, वो भीतर की खामोशी से शुरू होता है। कभी ये मत सोचो कि तुम सबकी सोच के मुताबिक क्यों नहीं हो। इससे बेहतर है कि तुम खुद की सोच के खिलाफ क्यों जी रहे हो, क्योंकि दुनिया को खुश करना आसान नहीं, लेकिन खुद को खोना बहुत आसान है और सबसे खतरनाक भी। जिस दिन इंसान दूसरों को खोने से ज्यादा खुद को पाने लगे, उस दिन वो समझदार नहीं, आजाद कहलाता है। और यही आजादी उसे भीतर की शांति की ओर ले जाती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें कोई नहीं समझता, और तब तुम्हें पहली बार खुद को गले लगाना पड़ता है, बिना किसी उम्मीद के। हर इंसान के भीतर कुछ अधूरे सपने ऐसे होते हैं जो रात के सन्नाटे में चीखते हैं, लेकिन दिन के उजाले में वो बस मुस्कान बनकर रह जाते हैं। कुछ फैसले बहुत चुपचाप लिए जाते हैं, न कोई आवाज न आंसू, बस आत्मा धीरे से कहती है अब बहुत हो गया, और तुम बिना शोर किए अलग हो जाते हो। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, चेहरे, रिश्ते, रास्ते, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चुभती है वो है वो खामोशी जो कभी आवाजों से भरी होती थी। कभी ये मत समझना कि किसी ने तुम्हें भुला दिया, हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह हर रोज तुम्हें याद करके चुप हो जाता हो। जो रिश्ते जरूरतों पर टिके हों वो वक्त के साथ गिरते हैं, लेकिन जो आत्मा की गहराई से जुड़े होते हैं वो दूरी में भी अपना होना जता देते हैं। हर बार जब तुमने अपनी खुशी को किसी और की भलाई के लिए दबा दिया, तुमने एक छोटा सा त्याग नहीं किया, तुमने खुद को उस क्षण ईश्वर के सबसे करीब पहुंचाया। कभी लोग इसलिए दूर नहीं होते कि उन्हें तुम्हारी कद्र नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें खुद को संभालना नहीं आता, और तुम्हारी सच्चाई उनके लिए आईना बन जाती है। वो लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो तुम्हारे जीवन में सबसे कम समय रहे, क्योंकि उनका असर उनके समय से कहीं ज्यादा गहरा था। कभी कभी इंसान वो नहीं कह पाता जो वो महसूस करता है, क्योंकि वो डरता है कि शायद उसकी सच्चाई किसी के दिल को चोट पहुंचा दे, और इसी डर में वो खुद को चोट देता रहता है। कई बार इंसान भीड़ में रहकर सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि शोर के बीच उसकी आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता। कुछ बातें इसलिए अधूरी रह जाती हैं ताकि हम हर दिन उन्हें याद कर सकें, और हर बार वो अधूरापन हमें कुछ नया सिखा जाए। हर बार जब तुमने अपने भीतर के तूफानों को मुस्कुराहट से ढक दिया, तुमने सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी बहला दिया, और वो छलावापन तुम्हारे दिल में धीरे धीरे भारीपन बन जाता है। जिस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें खुद से बार बार समझौता करना पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है, और बोझ को प्रेम का नाम देना खुद से धोखा है। कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती, बल्कि वो और गहराई से चुभने लगती हैं। इसलिए इंसान अक्सर अपने दर्द को छुपाकर ही जीना सीख लेता है। जब तुम अपने विचारों की दुनिया में इस कदर खो जाओ कि बाहर की कोई आवाज तुम्हें छू ना सके, तब समझो तुमने खुद से एक गहरा रिश्ता बना लिया है। कई बार वो लोग तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफें दी, क्योंकि उनके दिए घावों से ही तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चलता है। हर कोई जिसे तुम खोते हो वो तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना देता है, लेकिन उस मजबूती की कीमत अक्सर तुम्हारे मासूम जज्बातों की होती है। कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए तय होते हैं ताकि तुम ये समझ सको कि मंजिलें जरूरी नहीं, सफर में खुद को पहचानना ज्यादा अहम होता है। वो मौन सबसे अधिक बोझिल होता है जो किसी अपने की मौजूदगी में महसूस होता है, क्योंकि जब शब्द मर जाते हैं तब रिश्ते धीरे धीरे सिसकते हुए टूटते हैं। कई बार इंसान खुद को इसलिए भी मुस्कुराता दिखाता है ताकि सामने वाला ना समझ पाए कि अंदर से वो हर रोज थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। वक्त सब कुछ नहीं बदलता, कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर इतने चुपचाप होते हैं कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाते, और वही बदलाव तुम्हें फिर से गढ़ते हैं।
कुछ रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की चुप्पी को कभी पढ़ा ही नहीं। कभी खुद को समझाने में इतना समय लग जाता है कि जिनसे बात करनी थी वो बहुत दूर जा चुके होते हैं, और फिर हम सिर्फ खामोशी में जवाब ढूंढते हैं। जिस पल तुमने अपने अंदर की उम्मीद को मार दिया, उसी पल से जीवन की रोशनी फीकी लगने लगती है और तुम्हें खुद से मिलने की तमन्ना भी कम हो जाती है। जो लोग हर बार तुम्हारे हालात को समझने की जगह तुम्हारे शब्दों में गलती ढूंढें, उनसे दूर होना समझदारी नहीं, आत्मसम्मान की निशानी है। कुछ चेहरे पूरी जिंदगी याद रह जाते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं जो तुम्हारी आंखों में उतरकर तुम्हारा सच्चा हाल जान लेती थीं। कभी किसी के चले जाने से जो खालीपन पैदा होता है, वो किसी और की मौजूदगी से नहीं भरता। वो बस वक्त के साथ जीने की आदत बन जाता है। जो दर्द सबसे ज्यादा चुपचाप सहा जाता है, वही इंसान को भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। पर उस मजबूती की कीमत कोई नहीं जानता। हर बार जब तुम खुद को चुप कर लेते हो ताकि कोई और ना टूटे, तो तुम थोड़ा और खुद से दूर हो जाते हो, और यही दूरी धीरे धीरे खामोशियों में बदल जाती है। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते तुम इतने थक जाते हो कि फिर खुद से भी रिश्ता टूटने लगता है, और फिर तुम दुनिया से नहीं खुद से दूर हो जाते हो। कुछ पल ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि हर बार उनकी याद और गहरी होती जाती है, जैसे किसी पुराने जख्म का ताजा दर्द। अगर कोई तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे जज्बातों को महसूस कर ले, तो जान लो उसे खोना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक पूरा संसार खो देना होगा। हर कोई जो तुम्हारे साथ होता है तुम्हारा नहीं होता, और हर वो जो तुम्हारे साथ नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें भूल गया है। कभी लोग इसलिए नहीं बदलते कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी ये समझाया ही नहीं कि उनका सुकून भी मायने रखता है। जब तुम किसी के लिए सब कुछ हो और वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझे, तब जो खामोशी तुम्हारे भीतर उतरती है वो तुम्हें उम्र भर शांत कर देती है। कुछ बातें कह देना आसान होता अगर सामने वाला सिर्फ सुनता, पर जब वो हर बात में जवाब ढूंढता है, तब हम चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। कभी जब कोई तुम्हें बिना किसी शर्त के अपनाए, तब तुम ये महसूस करते हो कि जिंदगी अब भी सुंदर हो सकती है, बशर्ते हम सही आंखों से देखें। हर बार जब तुमने अपने दर्द को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाया, तो तुमने सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी यकीन दिलाया कि तुम अब भी टूटे नहीं हो। पर अंदर ही अंदर तुम खुद से थोड़ा और दूर हो गए। कुछ फैसले तुम्हें इतना अकेला कर देते हैं कि तुम खुद को समझाने लगते हो कि शायद ये दूरी भी जरूरी थी, और उस जरूरत के एहसास में कहीं ना कहीं वो जुड़ाव खत्म हो जाता है। कभी सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, बल्कि तब होता है जब कोई होकर भी तुम्हारे पास नहीं होता और तुम बस उसकी मौजूदगी में अपनी कमी महसूस करते हो। जिंदगी जब तुम्हें हर बार थामने की बजाय गिराना शुरू कर दे, तब समझो कि अब तुम्हें दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखना है, और यही तुम्हारा नया जन्म है।